आप ज़्यादा इलाकों के आप एक चक्कर ही लगा लेते, लोगों के साथ हमदर्दी कर लेते। हम वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिल के काम करने के लिए तैयार है। हम तो चाहते हैं कि अभी भी बहुत कम है, कराची को, पूरे सिंध को बहुत ज्यादा जरूरत है। इल्जाम लगाने वाले अपने गिरेबान में झांके। वजीर आला सिंध कहते हैं कोरोना का पहला केस सामने आया तो स्कूल और कारोबार बंद कर दिए, बारिशें हुई तो सड़कों पर थे, आवाम की भरपूर खिदमत की। रोशनियों के शहर में बिजली की आंख मचोली बरकरार, 10 से 12 घंटे बिजली गायब रहना मामूल बन गया, शहरी बेबसी की तस्वीर। वजीर आला पंजाब से मुलाकात की तो क्या गलत किया, जमहूरी पार्टी में इख्तलाफ की इजाजत नहीं। MPA जलील शरकपुरी कहते हैं टकराव पॉलिसी मफाद में नहीं, इस तरह निकाला तो मैं भी पूछूंगा मुझे क्यों निकाला। इमरान खान कोई ना तजर्बाकार आदमी तो उस तरीके से नहीं रहे ना। 7-7.5 साल की उनकी हुक्मरानी हो गई है खैबर पख्तूनख्वा पे, अभी तजर्बा नहीं हुआ कि हुकूमत क्या होती है। 2.25 साल पाकिस्तान की हुक्मरानी को हो गए हैं, समझ नहीं आई कि पाकिस्तान मुल्क कैसे चलते हैं। अगर अब समझ नहीं आई तो फिर कब समझ आएगी। मुल्की हालात खराब तर होते गए, हुकूमत को इंतकामी कार्रवाइयों से फुर्सत नहीं। साद रफीक ने दिल की भड़ास निकाल दी, कहा कि इमरान खान की हुकूमत को किसी ने तस्लीम नहीं किया। वो पाकिस्तान के रियासती जमहूरी और अदालती इदारों के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, तो मैं अदालतों से मुतालबा करूंगा कि इनकी जमानत कैंसिल की जाए और इनको गिरफ्तार किया जाए। ये जितना मर्जी एहतजाज कर ले, ये एहतजाजन खंभों पे चढ़े, एहतजाजन केटू की पहाड़ी पे चढ़े, एहतजाजन UNO के पास जाए, इनको ना NRO मिलेगा, ना इनकी लाजवाल बेमिसाल और ताबनाक करप्शन से इनको रिलीफ मिलेगा। बेगम सफदर अमान जमानत पर हैं, वो पाकिस्तान के अदालती, रियासती और जमहूरी इदारों के खिलाफ साजिशें कर रही हैं। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं अदालत से दरख्वास्त है उनकी जमानत मंसूख की जाए। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि नवाज शरीफ का बयानिया पिट चुका है, इलेक्शन में धांधली नहीं हुई, जिन हलकों में RTS डाउन रहा वहां PTI के उम्मीदवार इलेक्शन हारे। तोशाखाना रेफरेंस नैब ने नवाज शरीफ के असातिजात की रिपोर्ट एहतसाब अदालत में जमा करवा दी। 1752 किनाल ज़रई अराजी, लाखों रुपए के शेयर्स, 8 बैंक अकाउंट, 1 लैंड क्रूजर, 2 मर्सिडीज शामिल। मुल्की इदारों के खिलाफ तकरीर, नवाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई से मुतालिक इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरखास्त दायर। नवाज शरीफ, वफाकी हुकूमत, सेक्रेटरी दाखिला खारजा समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। ख्वाजा बिरादरान के खिलाफ पैरागॉन स्कैंडल में मजीद गवाहान को पेश होने का हुक्म, अदालत ने ख्वाजा बिरादरान को भी आइंदा समाअत पर दोबारा तलब कर लिया। समाअत 14 अक्टूबर तक मुलतवी। पाकिस्तान ने रूस से 1,80,000 मैट्रिक टन गंदम हुकूमती सतह पर दरामद करने का फैसला कर लिया। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने मंजूरी दे दी, दरामदी गंदम पर तमाम टैक्सेस भी खत्म। सिंध में कोरोना के बढ़ते वार, SOPs की खिलाफ वर्जी पर कराची में 6 शादी हॉल और 113 रेस्टोरेंट सील। गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर और इस्लामाबाद इंतजामिया भी SOPs पर अमल करवाए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के सूबाई हुकूमतों का अहकाम। कराची में कोरोना केस बढ़ने पर क्रेकोस्टा अपार्टमेंट्स अस्करी 3 में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज, गैर जरूरी नकलो हरकत, मास्क के बगैर घर से बाहर निकलने पर पाबंदी। मंगू पीर की 8 यूनियन काउंसिल्स में पहले ही लॉकडाउन नाफिज किया जा चुका। कोरोना के मजीद 15 मरीज दम तोड़ गए, 625 नए केसेस रिपोर्ट। वायरस से जाँ बहक अफराद की तादाद 6,499 हो गई। 558 मरीज कोरोना को शिकस्त देकर सेहतयाब। पिम
किम्स अस्पताल में कोरोना मुतासरा डॉक्टरों की तादाद 15 हो गई। अस्पताल अमले के 30 से ज्यादा अरकान में वायरस की तस्दीक, 10 नए मरीज दाखिल। खैबर पख्तूनख्वा महकमा सेहत में कोरोना सामान की खरीदारी में खुर्द-बुर्द। हिफाजती किट्स खरीदारी के बाद कीमत मार्केट से ज्यादा दर्ज की गई। खजाने को 10 करोड़ 24 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और एहलिया का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। वजीर आजम इमरान खान की जानिब से नेक तमन्नाओं का इजहार। कोरोना कवायद की खिलाफ वर्जी पर बरतानवी रुकने पार्लियामेंट मअतल मार्गरेट फ्रेयर ने अपने अमल पर मुआफी मांग ली। अदम तशद्दुद के आलमी दिन के मौके पर कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का एहतजाजी मुजाहिरा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के बेहमाना मजालिम पर आलमी बरादरी की खामोशी की मजम्मत। मकबूजा कश्मीर में भारतीय सफाकियत जारी। वादी को जेल में तब्दील हुए 13 माह 27 रोज बीत गए। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल मामूल हो चुका। सितंबर में 19 कश्मीरी शहीद हुए। आज़रबाईजान और आर्मेनिया में झड़पें छठे रोज में दाखिल। आर्मेनिया ने जंगबंदी के लिए आलमी सालिसी इदारों से मिलने पर रजामंदी जाहिर कर दी। इंग्लिश फुटबॉल लीग के सनसनीखेज मुकाबले जारी। चौथे मरहले का आगाज